हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए और एक बैड न्यूज़ है। एक्चुअली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमें एक बैड न्यूज़ देखने को मिली थी कि कंपनी के पुराने डायरेक्टर पेशवा आचार्य जी ने रिज़ाइन किया था, इस्तीफ़ा दिया था। और उसके बाद में अभी और एक इस्तीफ़ा आया है कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और ये बहुत बड़े आदमी का नाम है। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उन्होंने क्या कहा है, इस वीडियो में जानेंगे। और इस्तीफ़ा क्यों दिया होगा इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अब सवाल ये आता है कि इस न्यूज़ के बाद में शेयर के प्राइस पे कल क्या असर होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फ्रेंड्स, कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आया है जो कि आज का ही है, जिसमें एक्चुअली कल का डेट डाला हुआ है उसके ऊपर, पर नोटिफिकेशन आज आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि कंपनी के CIO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर विजय कंचारलिया जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। इस लेटर पर साइन किसकी है? राधा किशोर पदरंगी की, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। फ्रेंड्स, कंपनी में पेशवा आचार्य और विजय कंचारलिया, ये दो ही लोग ऐसे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो पुराने थे, बहुत सालों से थे कंपनी के साथ में, जो कंपनी के बारे में मालूमात रखते थे, जानते थे। बट पेशवा जी आचार्य गए तो सबको लग रहा था कि विजय कंचारलिया तो अभी भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कोई टेंशन की बात नहीं है, और वो तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे थे। पर उन्होंने भी रिजिग्नेशन दे दिया है। उनके रिजिग्नेशन के जो लेटर है उसकी तारीख है 2 जनवरी, 2 जनवरी को उन्होंने रिज़ाइन किया है। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, टू डियर बोर्ड मेंबर्स, I hereby tender my resignation from my position within Brightcom Group as CIO of the board and also executive director, and as a director of the board member from all associated subsidiaries of the company। मतलब उन्होंने सब पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रीज़न बताया है, recent personal losses have left me grappling with profound responsibilities and commitments, particularly concerning my family. In light of these circumstances, I find it increasingly challenging to balance my personal and professional life, necessitating a step back from my roles with the Brightcom Group। और उन्होंने ये भी लिखा है कि सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका में ज़्यादा रहता हूँ मैं, USA में रहता हूँ, ऐसा उनका कहना है। with limited interaction with the Indian office and the other branches. Unfortunately, this has resulted in a significant gap in my active involvement in the company's affairs. Current trajectory of my personal and professional obligations, coupled with the considerable increase in responsibilities, leave me with no choice but to resign from the board. तो अब ये सवाल है कि इन्होंने लिखा है कि भाई मैं ज़्यादातर अभी यूएसए में ही रहता हूँ, अमेरिका में ही रहता हूँ, मेरा कंपनी में अभी आना जाना कम हो गया है, और भारत के ऑफिस से मेरा इतना कांटेक्ट नहीं रहता है, इसलिए मैं अभी ये सब काम नहीं संभाल सकता हूँ। मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर है, पर्सनल का काम है, तो इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बुरी बात है। अब एक बात ऐसा भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं कि आप जानते हैं सैट के सामने ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपील किया हुआ है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी को निकाल दिया है, उनको वापस लाना चाहिए, ऐसी वो अपील कर रहे हैं सैट में अगेंस्ट सेबी। तो ये भी एक पॉसिबल है कि एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए सेबी के ऊपर कि देखो भाई क्या हाल हो रहा है कंपनी का, कंपनी में कोई देखने वाला नहीं है, देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर द कंपनी। पेशवा जी आचार्य भी चले गए, अब विजय जी कंचारलिया भी चले गए, तो इसीलिए सुरेश कुमार जी रेड्डी को फिर से बोर्ड में लाना चाहिए, ऐसा हो सकता है, कोर्ट में दावा कर सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के एडवोकेट्स। तो ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी ये काम हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि जेन्युइनली पेशवा जी आचार्य और विजय कंचारलिया जी ने रिज़ाइन किया है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अब सवाल यह है कि एक तो कोर्ट में ये भी हो सकता है कि सुरेश कुमार रेड्डी को वापस लाया जाए, या सेबी उल्टा काम नहीं करते, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जब कंपनी में कोई देखने वाला बचा ही नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड को जो है डिसॉल्व करके
कोई नया बोर्ड या कोई टेम्प्ररी सेबी के ऑब्जर्वेशन में कोई बोर्ड गठित किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बचे कंपनी में, जो पुराने जानकार डायरेक्टर थे सब तो जा चुके कंपनी में से। देखते हैं इस खबर का असर ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर पर कल क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।